नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी कुशल होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंचक्लेशों के विषय में। पंचक्लेश वे सूक्ष्म कारण हैं जो हमें जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधे रखते हैं। पंचक्लेशों के विषय में महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग दर्शन के साधन पाद में तीसरे सूत्र में बतलाया है। लेकिन सूत्र के विषय में जानने से पहले हम पंचक्लेशों के विषय में कुछ आधारभूत बातें जान लेते हैं। जैसे पंचक्लेश शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला पंच जिसका अर्थ है पांच और दूसरा है क्लेश जिसका अर्थ है कष्टदायक। लेकिन ये जो पांच कष्टदायक क्लेश हैं ये कहाँ होते हैं? ये कोई भौतिक चीज है? क्या हम इसको छू सकते हैं? क्या हम इनको देख सकते हैं? नहीं, हम इनको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं अपनी भौतिक इंद्रियों से। बल्कि अगर इन पंच क्लेशों को समझना है तो आपको अपनी 11वीं इंद्री मन पर नियंत्रण नहीं तो कम से कम नजर तो रखनी पड़ेगी। बिना अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपने व्यवहार पर नजर रखे आप पंच क्लेशों को समझ नहीं सकते। ये तीन तथ्य हमारे सामने स्पष्ट हैं। पहला, क्लेश 5 होते हैं। दूसरा, क्लेश कष्टदायक होते हैं। तीसरा, क्लेश चित्त में उपस्थित होते हैं। लेकिन ये क्लेश कष्ट किसे पहुंचाते हैं? ये क्लेश हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। जैसा हमने अभी जाना कि ये हमें जीवन और मृत्यु के बंधन में बांधे रखते हैं, या यूं कहें कि पुनर्जन्म और कर्मों के फल को भोगने के लिए विवश करते हैं। इसीलिए ये क्लेश कष्टदायक होते हैं। आइए जानते हैं महर्षि पतंजलि जी ने इन क्लेशों के विषय में क्या बतलाया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 क्लेश होते हैं। यहां तीसरे सूत्र में क्लेशों का नाम बतलाया गया और अंतिम अवस्था है उदार अवस्था। उदार अवस्था में सभी क्लेश एक साथ अपने अपने रौद्र रूप में होते हैं। यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये सभी एक साथ चित्त को भ्रमित करने में लगे होते हैं। और ऐसी स्थिति में मनुष्य सही गलत, उचित अनुचित यह सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति खो देता है। यहां पर परिस्थितियां उन विषयों के लिए अनुकूल होती हैं। यह तो थी क्लेशों की अवस्थाएं। हमने यह भी जान लिया कि अविद्या बाकी सभी क्लेशों के लिए उपजाऊ भूमि या जननी का कार्य करती है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो महर्षि जी बतलाते हैं कि अविद्या है क्या? अविद्या है अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखनात्मा ख्यातिर्विद्या। अर्थात अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म में नित्य, शुचि, सुख और आत्म को देखना। शब्द तो बहुत भारी लग रहे हैं। साधारण सी बात बताता हूं। अनित्य मतलब जो नाशवान है उसको हमेशा के लिए रहने वाला मानना। अशुचि यानी कि अपवित्रता को पवित्रता मानना। दुख, दुख इस संसार में महर्षि पतंजलि के अनुसार हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अगले सूत्र में महर्षि जी ने अविद्या के विषय में बतलाया। और क्या बतलाया कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, यानी अविद्या ही अन्य चारों क्लेशों की जननी है जो चित्त में प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न और उदार अवस्थाओं में रहते हैं।
जननी उसको कहा जाता है जो पैदा करती है। यहां क्षेत्रम उत्तरेशम का अर्थ भूमि से है, उपजाऊ भूमि, लेकिन भाव पैदा करने वाली, जननी। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ तो हुआ कि अविद्या एक उपजाऊ भूमि के समान है, जिसमें चारों क्लेश पैदा होते हैं, पनपते हैं। और ये चारों क्लेश चित्त में किस अवस्था में रहते हैं? तो 4 अवस्थाएं बतलाई: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। प्रसुप्त वह अवस्था है जिसमें ये क्लेश भूमि के अंदर या चित्त के अंदर उपस्थित तो रहते हैं, लेकिन जागृत नहीं रहते, क्योंकि इनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। ये अपने अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे अभी हम सब लॉकडाउन में इंतजार कर रहे हैं कब परिस्थितियां अनुकूल हो और हम अपने अपने घरों से बाहर निकलें, अपने कॉलेज में जाकर अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाएं, या अपने ऑफिस जाएं, या दोस्तों से मिलें। इसी प्रकार क्लेश इस अवस्था में, सुप्त अवस्था में रहते हैं और अपने लिए अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करते हैं कि कब कोई ऐसी घटना हो जिससे ये उभर कर बाहर आए। अगला है तनु। तनु क्लेश की वह अवस्था है जिसमें क्रिया योग के द्वारा हम क्लेशों को क्षीण कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। अब अगर उनके अनुकूल परिस्थितियां हो भी जाएं तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए पौधों के बीज हैं जिनको खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब अगर उन टूटे हुए बीजों को आप जमीन में लगा भी दें, खाद भी दें, पानी भी दें, सूरज की रोशनी भी हो, तो भी खंडित बीज कभी भी पौधा नहीं बन सकता। यही हाल इन क्लेशों का हो जाता है। तीसरी अवस्था है विच्छिन्न। जब कोई एक क्लेश दूसरे क्लेश पर हावी हो तो उसे विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक महापुरुष हैं जिनके हृदय में करुणा बहुत ही अधिक मात्रा में है, लेकिन कहीं किसी व्यक्ति से मोह भी है। अब अगर बाकी सबके लिए करुणा है लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए मोह है, तो उस मोह की वजह से यदि कोई दूसरा व्यक्ति इनके किसी अपने को कुछ कहेगा तो मोह के कारण बुरा कहने वाले के लिए द्वेष उत्पन्न होगा। ऐसा अक्सर हमारे घरों में होता है। हमारी खासकर माताएं हमारे प्रति मोह से बंधी होती हैं, या हमारे दादा दादी। और जब कोई अगर हमारी गलती के लिए भी हमें डांटे तो ये बीच में आ जाते हैं हमें बचाने, और इसके लिए वो अपने पति से या अपने बच्चों से झगड़ा भी करने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि मोह बंधन की वजह से द्वेष उत्पन्न होता है। ठीक है। अंतिम अवस्था है उदार अवस्था। उदार अवस्था में सभी क्लेश एक साथ अपने अपने रौद्र रूप में होते हैं। यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सभी एक साथ चित्त को भ्रमित करने में लगे होते हैं। और ऐसी स्थिति में मनुष्य सही गलत, उचित अनुचित, यह सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति खो देता है। यहां पर परिस्थितियां उन विषयों के लिए अनुकूल होती हैं। यह तो थी क्लेशों की अवस्थाएं। हमने यह भी जान लिया कि अविद्या बाकी सभी क्लेशों के लिए उपजाऊ भूमि या जननी का कार्य करती है। लेकिन महर्षि जी अविद्या के विषय में बस यही नहीं बतलाते,
कि वह बाकी सभी क्लेशों के लिए जननी का कार्य करती है या उपजाऊ भूमि का कार्य करती है, उन्होंने अविद्या को बहुत ही गहराई से समझाया है। और कैसे समझाया है? वे लिखते हैं, अनित्य शुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्मख्यार तिर अविद्या। अर्थात अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म में क्रमशः नित्य, शुचि, सुख, आत्म की दृष्टिगोचर होना अविद्या है। सही से समझें तो अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना, जड़ को चेतन समझना, यह सब अविद्या के लक्षण हैं। अनित्य क्या है, नित्य क्या है? यह शरीर अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन इस शरीर को सदा रहने वाला समझें तो यह अविद्या के कारण है। अपवित्र को पवित्र समझना। हमारे बहुत से साथी हैं जो बहुत सी अपवित्र चीजों को पवित्र समझते हैं। बहुत से ऐसी आदतें हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि दुनिया कर रही है, हम कर रहे हैं तो क्या हुआ। हम कहीं ना कहीं बहाना तलाशते हैं उसको सही साबित करने का। दुख को सुख समझना। जब हम कहीं सुनते हैं कि मोह नहीं रखना चाहिए, श्री कृष्ण ने कहा है या पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, तो हमारा मन हमें कहता है कि अगर मोह ही नहीं होगा तो फिर सृष्टि कैसे होगी, तो फिर रिश्तों का क्या होगा। लेकिन मोह बंधन है, मुक्ति नहीं। जड़ को चेतन समझना। जिन चीजों में अपनी स्वयं की चेतना नहीं है उनको चेतन समझना। जैसे स्वयं में मन की अपनी कोई चेतना नहीं होती, बल्कि वह आत्म की वजह से चेतन होता है। चूंकि हम आत्म को नहीं जानते, हम मन को ही चेतन समझते हैं। यह थे अविद्या के लक्षण। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि जी बतलाते हैं अस्मिता के विषय में। दृक् दर्शन शक्तियो रेकात्म एवं स्मिता। अर्थात दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक समझना अस्मिता है। हमने अभी कुछ जाना था अविद्या के विषय में, कुछ ऐसा ही उदाहरण अस्मिता में भी है। दृक् शक्ति मतलब जो देखने वाला है, जो दृष्टा है। दर्शन शक्ति वह माध्यम जिससे दृष्टा देख रहा है, और यह माध्यम है मन की इंद्रियां। तो मन और आत्मा को एक समझना, यह मन में आए हुए विचार को ही सही मानना, यह अस्मिता है। अपने असली स्वरूप को ना जानकर अपने भौतिक स्वरूप को असली समझना, सत्य समझना, यह अस्मिता है। राग, सुखानुशयी राग। सुख भोगने के पीछे चित्त में बने संस्कारों के कारण उन विषयों को भोगने की इच्छा ही राग कहलाती है। लेकिन सिर्फ किसी को पाने की तीव्र इच्छा ही नहीं, बल्कि किसी पर अधिकार समझने की जो वृत्ति है वह भी राग की वजह से है। राग किसी के प्रति सिर्फ मोह नहीं है, बल्कि उस पर अपना अधिकार समझना भी राग है। और यह राग कष्टदायी होता है, मन को विचलित करने वाला होता है। इसका ही एक साथी है
द्वेष। दुखानुशयी द्वेषः। जिन भोगों से सुख के विपरीत दुख की अनुभूति होती है, चित्त में दुख के संस्कार बनने से घृणा, क्रोध आदि पैदा होते हैं, वही द्वेष कहलाते हैं। राग और द्वेष एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर जहां राग किसी वस्तु को पाने की इच्छा है या खोने का डर है, तो वहीं द्वेष वह अनुभूति है जो किसी विशेष परिस्थिति के बनने से मन में दुख, क्षोभ, घृणा, क्रोध आदि उत्पन्न करती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें अपना मोबाइल बहुत पसंद है, हमें अपने मोबाइल के प्रति मोह है और गलती से यह मोबाइल कोई दूसरा उठा ले जिसमें हमारे गाने भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, व्हाट्सएप चैट भी हो सकते हैं, तो हमें तुरंत उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। यह गुस्सा द्वेष है, जो कि मोह के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। अंतिम है अभिनिवेश। स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा ऋणो अभिनिवेशः, अर्थात स्वभाव से बहने वाला विद्वान के लिए भी ऐसा ही और मूर्खों के लिए भी वैसा ही वह अभिनिवेश है। साधारण से शब्दों में समझें, जो अनंत काल से मनुष्य के चित्त में एक समान विद्यमान है, चाहे वह विद्वान हो या मूर्ख, ऐसा संस्कार या ऐसी वृत्ति अभिनिवेश के कारण है। एक सबसे आसान उदाहरण है मृत्यु का भय, जो विद्वान में भी होता है और मूर्खों में भी होता है। इन क्लेशों के विषय में तो हमें जानकारी मिल गई, मगर इन क्लेशों का क्रिया योग द्वारा निवारण किस प्रकार होता है, वह 10वें सूत्र में महर्षि बतलाते हैं। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, अर्थात पूर्वोक्त पंच क्लेश जो क्रिया योग से सूक्ष्म और विवेक ख्याति से दग्ध बीज होकर असंप्रज्ञात समाधि से चित्त में अपने कारण में लीन होने से निवृत्त हो जाते हैं। क्रिया योग द्वारा उनको सूक्ष्म किया जाता है, विवेक ख्याति उनको दग्ध बीज करती है, अर्थात उनके पुनः चित्त में उभर कर आने की क्षमता को खत्म कर देती है, तनु कर देती है, और असंप्रज्ञात समाधि इन क्लेशों को इनके कारण में प्रकृति में विलीन कर देते हैं। क्लेशों की स्थूल वृत्तियां जो क्रिया योग से तनु कर दी गई हैं, विवेक ख्याति को अपनाकर त्यागने योग्य होती हैं। वृत्तियां क्या हैं? हमने बताया था ना, मोह के बहुत से प्रकार हैं, बहुत से स्वरूप हैं, द्वेष के बहुत से स्वरूप हैं, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या। मोह के साथ भी ऐसा ही है, अधिकार पाने की इच्छा या घमंड भी हो सकता है उसका एक स्वरूप। यह सब वृत्तियां त्यागने योग्य हैं। क्यों त्यागने योग्य हैं? क्योंकि क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीया, अर्थात अविद्या आदि क्लेशों की उत्पत्ति के कारणों से जिस प्रकार के संस्कारों का समुदाय पैदा होता है, उससे वर्तमान और भविष्य में भुगतना ही पड़ता है। यहाँ बतलाया जा रहा है कि इन क्लेशों के कारण जो संस्कार
आपके चित्त में बन रहे हैं, उन संस्कारों से उत्पन्न होने वाला फल या प्रारब्ध आपको भुगतना पड़ेगा। कर्मफल के बंधन में आप बंधे रहेंगे। यह कर्मफल इस जीवन में भी भुगतना होगा और आने वाले जीवनों में भी भुगतना होगा। किस स्वरूप में भुगतना होगा? तो सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः, अर्थात क्लेशों की जड़ के रहने से उत्पन्न कर्मों का फल जाति, आयु और भोग है। उन संस्कारों के कारण जो प्रारब्ध बनेगा वह फल आपको जाति यानी कि किस योनि में आप उत्पन्न होंगे, आयु किस प्रकार, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु आपको भोगनी होगी, और भोग जीवन में किस प्रकार की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी या किस प्रकार आपको कष्ट मिलेंगे। इसीलिए प्रारब्ध ना बने और ये जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, कर्मफल का जो बंधन है, उससे मुक्ति के लिए इन क्लेशों का निवारण बहुत ही आवश्यक है। इन जाति, आयु और भोग का निर्धारण हमारे पाप और पुण्य कर्मों के द्वारा होता है। इसीलिए महर्षि जी ने ऐसे कर्म करने को कहा है जो न शुक्ल हो न कृष्ण हो, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। धन्यवाद।